सलाम सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे आप सभी अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी। गाइज, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है कि अगर किसी को गैस हो रखी हो, बदहजमी हो, वेट लूज़ करना हो, या फिर बहुत ज़्यादा गैस से परेशान रहते हो, पेट फूला रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उसका सॉल्यूशन है इस वीडियो में। तो गाइज, एक मैं आप लोगों के साथ एक चूरन का रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसको बना के आप घर में और इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे कि अजवाइन जो होता है वो अजवाइन की तासीर कैसी होती है, अजवाइन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और कि ये जो हम चूरन बनाने वाले हैं इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ये कैसे हमें खाना चाहिए, तो जानेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। गाइज, अजवाइन चूर्ण जो होता है आयुर्वेद में एक बहुत ही इफेक्टिव औषधि माने जाता है। इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, इसीलिए ये वात और कफ दोषों को बैलेंस करने में मददगार साबित होती है। इसके गाइज बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के लिए ये जो होती है औषधि होती है वो रामबाण साबित होती है। पेट में की जो गैस होती है, भारीपन होता है, अगर आपको खाना खाने के बाद पेट फूला रहता है, ब्लोटिंग होती है, गैस की समस्या होती है, खट्टी डकार आती है, तो ये जो हम चूर्ण बना रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। दूसरा आता है इंडाइजेशन। यह पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है, जिससे भोजन जो है वो जल्दी पचना शुरू हो जाता है। पेट में दर्द, अगर आपको हल्का हल्का पेट में दर्द है या बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, मरोड़ हो रखी है, तो गाइस अजवाइन का जो ये चूर्ण होता है ना, इसमें बहुत इफेक्टिव, बहुत फायदेमंद साबित होता है। अब वही बात करते हैं वजन घटाने में। अजवाइन जो काम करता है वो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। अगर आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ इस अजवाइन को चूर्ण को लेंगे ना, आधी चम्मच, तो ये शरीर की जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा चर्बी होती है ना, उसको गलाने में मददगार साबित होता है। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द में राहत। तो गाइस, ये जो चूर्ण होता है जोड़ों के दर्द को भी धीरे धीरे खत्म करता है। अजवाइन में जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। अगर आप इसका डेली में सेवन करते हैं, खाते हैं, तो जोड़ों में के दर्द, जोड़ों में जो आपके सूजन होगी, गठिया होगा, तो उसमें आपको धीरे धीरे देखेंगे कि आराम आना शुरू हो गया। वहीं मासिक धर्म, पीरियड्स में भी जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐठन होती है ना, तो आप उस दौरान भी ये वाला जो अजवाइन का चूर्ण है आप इसको ले लेंगे, तो आपको आप फील करेंगे जो आपको ऐठन हो रही है, दर्द हो रहा है, वो कम होना शुरू हो गया। वहीं अब बात कर लेते हैं इसकी गाइस, तो वहीं अब बात करते हैं इसके गाइस सावधानी की। अजवाइन की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में इसका बहुत ज़्यादा सेवन बहुत ज़्यादा ना खाएं। अगर आपके पेट में अल्सर है या बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है तो भी आप इसे ना लें, या फिर आप किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। इसी के साथ अगर किसी को हाई बीपी है तो भी आप इस चूर्ण का सेवन ना करें। इस चूर्ण के अंदर काला नमक होगा, तो आप काला नमक हटा दीजिए, फिर आप इस चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से हम जान लेते हैं इस चूर्ण को बनाने की विधि, किस तरीके से हम इस चूर्ण को जो है बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आधा किलो जो है अजवाइन ले रहे हैं। अजवाइन को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद इसको हम कढ़ाई में भून लेंगे, और इसको हम जलाना नहीं है, तेज़ गैस पे नहीं, मंदी गैस पे ही करके, मतलब मीडियम आंच पे ही इसको अच्छे से चलाते हुए हम अजवाइन को जो है भून लेंगे। दोस्तों, अजवाइन को भूनते हुए अच्छे से चलाते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि नीचे जो है वो जलने लग जाता है ना, तो इसीलिए बीच बीच में चलाते रहिएगा। और अजवाइन को भूरा गाढ़ा ब्राउन रंग होने तक वेट कीजिए। तो हमारी जो अजवाइन है वो अच्छे से भुन चुकी है, तो इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी अजवाइन, तो इसके अंदर हम नींबू लेंगे। गाइस, यहाँ पे मैंने 2 नींबू लिए हैं। आप इसमें मतलब कि अजवाइन को हमें जो है वो अच्छे से भिगाना है, तो उस हिसाब से आप नींबू का रस इकट्ठा करेंगे। तो 1 कटोरी में नींबुओं को निचोड़ लेंगे, और इसके जितने भी बीज होंगे ना वो सारे निकाल के फेंक देंगे, मतलब इसका जूस हम इसके अंदर रखेंगे। तो जितनी आप अजवाइन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप नींबू का रस लेंगे। तो आप ये नींबू का रस निकाल लीजिए, और जितने भी बीज हैं छोटे छोटे वगैरह, ये सारे चम्मच की सहायता से हटा दीजिए। फिर जो हमारा ये नींबू का रस होगा बन के तैयार है। फिर हम इसको, जो हमारी अजवाइन ठंडी हो चुकी है, उसके अंदर इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ठीक है।
नींबू का रस इसमें डाल के हम इसको जो हमारा अजवाइन है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा ढीली ढीली मतलब कि इतना है कि हमारी पूरी अजवाइन अच्छे से इसमें भीग जानी चाहिए। तो इतना हमें नींबू का रस चाहिए और फिर हम जो हमारा अजवाइन है इसको और नींबू के रस को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप चम्मच का ही यूज़ करना, हाथों को यूज़ मत करना। तो यहाँ पे जो हमारी अजवाइन है वो अच्छे से मिक्स जो है वो हो चुकी है। फिर हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 दिन में हार्डली ये सूख जाता है। फिर उसके बाद हम ग्राइंडर में इसको पीसेंगे और ग्राइंडर में पीसते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मिक्सी को जो है आपको कंटिन्यू चलाना नहीं है। एक रिवर्स वाला भी बटन होता है ना, तो उस बटन से आपको इसको ग्राइंड करना है, चलाना है और फिर बंद कर देना है, फिर चलाना है, फिर बंद कर देना है। इससे जो होता है कि हमारा जो मसाला होगा ना, जार होगा, वो हीट नहीं करेगा। नहीं तो हीट करने से क्या होता है, जो हमने नींबू का रस मिलाया और अजवाइन का, इसका जो असर होता है वो कम हो जाता है। तो मिक्सी को चलाइए, बंद कीजिए, चलाइए, बंद कीजिए, हमारे को ये वाला प्रोसेस चलाना होगा। फिर जितना भी आप चूर्ण बना रहे हैं अजवाइन का, उसको आप एक कटोरे में निकाल लीजिए। फिर उसके बाद उसके अंदर हम डालेंगे जितना आप अजवाइन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हींग डालिए। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है वो हींग डाला है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 ग्राम जो है दालचीनी इसके अंदर ऐड करी है। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर काला नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। आपको थोड़ा हल्का रखना है, हल्का रख सकते हैं। जहाँ थोड़ा सा चटक रखना है तो चटक रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा। चटक रखोगे तो ध्यान रखिएगा कि जिसको भी हाई बीपी होगा वो ये चूर्ण फिर ना खाए, ठीक है। तो जिसको भी हाई बीपी होगा वो चूर्ण के अंदर जो है आप ये काला नमक जो है वो बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। ये वाला जो स्टेप होगा आप स्किप कर दीजिए। फिर इसके बाद हम इसको चूर्ण को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे और जो छोटी छोटी गांठ होती है उसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद तो गाइस ये देखिए बन के तैयार हो चुका है हमारा अजवाइन का चूर्ण। तो इसको खाने से गैस, बदहजमी, खट्टी डकार में बहुत जल्दी आराम मिलता है। किसी को गैस बन रही हो तो एक चुटकी इसकी ले लीजिए। तो होप सो गाइज आपको ये तरीका समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये चूरन बनाना है। तो गाइज फटाफट ये चूरन बनाइए, देर मत कीजिएगा। और आज के टाइम पे हर किसी को, हर घर में गैस की दिक्कत हर किसी को रहती है। गैस, ब्लोटिंग, पेट फूलना ये रहता है, कभी ना कभी हो जाता है। तो ये चूरन बना के रखिए और जब भी दिक्कत हो इस चूरन का इस्तेमाल कीजिए। सो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसको जो हमें इस्तेमाल करना है किस तरीके से खाने में। किसी को भी पेट दर्द हो, पेट में मरोड़ हो, पेट में गैस हो रही हो, खट्टी डकार आ रही हो और बहुत ज़्यादा पेट फूला फूला हो, तो गाइज आपको इसकी एक चुटकी जो है चूरन की लेनी है और मुंह में डालनी है। इसका जो पानी पानी सच जाएगा और जो ये अपने आप जाता है ना, तो उससे आराम मिलता है। इसको ये नहीं करना कि चूरन लिया और ऊपर से पानी पी लिया। पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी। एक चुटकी चूरन लो मुंह में, और वो भी सिर्फ एक चुटकी लेना है, ना आधी चम्मच ना पौनी चम्मच, सिर्फ एक चुटकी जरा सा चूरन लो, मुंह में डालो और मजे करो, ठीक है। तो आपको ऐसा दिन में 4 बार करना होगा, सुबह, दोपहर, शाम और रात। एक चुटकी चूरन लो और मुंह में डालो, आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं पे अगर आपको पीरियड्स की समस्या, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसका सुबह और शाम आपको आधी चम्मच चूरन लेना होगा और गुनगुना पानी पीना होगा। उससे आपको जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें आपको आराम पड़ेगा। वेट लूज़ करना है तो आपको इसका 1 चम्मच चूरन जो है मॉर्निंग में खाली पेट खाना होगा, ऊपर से गुनगुना पानी पीना होगा। तो आपका जो एक्स्ट्रा चर्बी होगी और वेट लूज़ की जर्नी में आपको ये जो वाला जो चूर्ण है वो हेल्प करेगा। होप सो आपको ये गाइस वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।